नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आप बहुत अच्छे होंगे और घर में बहुत मस्ती कर रहे होंगे और धूम मचा रहे होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरे साथ धूम मचाने के लिए? तो चलिए हम लोग धूम मचाते हैं। हम लोग करते हैं शकलका बुम बुम हिंदी के साथ। क्या कहा मैंने? शकलका बुम बुम हिंदी के साथ। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो अच्छा बताओ बच्चों, आपको जो सबसे अच्छी ऋतु कौन सी अच्छी लगती है? मुझे तो सबसे अच्छी ऋतु वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। आपको पता है हमारे भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है, शीत ऋतु में ठंडी होती है और वर्षा ऋतु में बारिश आती है ना। तो अब मुझे वर्षा ऋतु क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वर्षा ऋतु जब होती है तो हमारी जो धरती है उसकी गर्मी कैसी शांत हो जाती है और चारों तरफ हमें सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और वर्षा आने से हम लोगों की प्यास भी बुझ जाती है, क्योंकि हमें पानी मिलता है ना वर्षा ऋतु से। तो चलिए इसी वर्षा ऋतु की हम महत्ता जानते हैं कविता के माध्यम से। तो आप लोग तैयार हो? तो हमारी कविता का जो शीर्षक है एकता वही भली। तो चलिए हम लोग कविता का लयपूर्ण वाचन करते हैं। आती हैं वर्षा की बूंदें अलग अलग पर वे सब मिलकर भर देती हैं ताल तलैया भरती धार नदी की बनकर। पेड़ पेड़ पत्ते पत्तों पत्ते को जी भर भर नहला देती है। गर्मी की भारी धरती का हरा भरा मन कर देती है। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती। बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। बल है बहुत एकता में, वह हित अनित दोनों कर सकती। किंतु एकता वही भली जो सबके हित का कारण बनती। ये थी हमारी कविता। थी ना बहुत अच्छी? तो चलिए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। बेटा बच्चों, जो वर्षा की जब बूंदें आती हैं तब तो वो कैसी रहती हैं? वो बिल्कुल अकेली रहती हैं। और जब वह साथ सब मिल जाती हैं तो वह ताल तलैया भर देती है, मतलब वह छोटे बड़े तालाबों को भर देती है। और फिर यह जो छोटे बड़े तालाब है पानी की धारा बनकर बहने लगते हैं। पेड़ पेड़ पत्ते पत्तों पत्तों को जी भर भर नहला देती है। कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो यह पेड़ पत्तों को जी भर के नहला देती है। कैसे? क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी ऋतु में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उन्हें पानी उतना नहीं मिल पाता है जितना उन्हें चाहिए रहता है। तो वो पेड़ पौधे भी वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं कि अब वर्षा आएगी और हमें बहुत सारा पानी देकर चले जाएगी और हम भी जी भर के नहा लेंगे। और वर्षा ऋतु और गर्मी ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है, हमारी जो धरती है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वर्षा आने पर हमारी धरती पर भी ठंडक आती है, हमारी जो धरती की जो गर्मी है वो भी कम हो जाती है। और चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है? चारों तरफ हमें सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती। जब वर्षा ऋतु बहुत अधिक आती है तो पानी का जल स्तर है वो कैसा हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। और यही जल स्तर ज्यादा हो जाने के कारण वह बाढ़ का रूप ले लेती है। और बाढ़ आने से क्या होता है, जो भी बस्तियां होती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो बाढ़ अपने साथ वह बस्तियों को लेकर साथ ले जाती हैं। तो इससे कैसा होता है? इससे बहुत धन और जन की हानि होती है, बहुत से पशु पक्षी भी मरते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक तरफ तो जो एकता है कि वह जब वर्षा की जो बूंदें हैं जब साथ में मिलती हैं तो वह हमारे छोटे बड़े तालाब को भर देती है। लेकिन एक तरफ क्या होता है कि यही जो एकता है वह बाढ़ का रूप भी ले लेती है। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि एकता वही अच्छी है जो हमारे लिए हित हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो। क्योंकि एकता से हमारा हित और अनहित दोनों भी हो सकता है। एकता से हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो एकता वही अच्छी है जो दूसरों के लिए भलाई का काम करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का जो अर्थ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप भी इस कविता का लयपूर्ण वाचन करिएगा और इसे याद करिएगा और गुनगुनाते रहिएगा।
तो चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप उसके जवाब जरूर दोगे क्योंकि हमने अभी कविता पढ़ी है ना। तो चलिए आप मुझे बताइए कि पेड़ पौधों के लिए वर्षा क्यों जरूरी है, बताइए चलिए। हाँ, क्योंकि यदि अगर वर्षा ऋतु नहीं आएगी तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे, और यदि हमें भी पानी नहीं मिलेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, है ना। अब मुझे बताइए, अब मुझे आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपको सबसे अच्छी जो ऋतु है वह कौन सी लगती है। मुझे तो सबसे अच्छी जो ऋतु है वह वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। अब मुझे बताइए वर्षा ऋतु पर आने के बाद हमारी धरती कैसे हो जाती है। हाँ, वर्षा ऋतु आने के बाद हमारी धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ हमें हरियाली ही दिखाई देती है। अब मुझे बताइए बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं, बाढ़ आने पर क्या क्या होता है। तो बाढ़ जब आती है तो वह अपने साथ बस्तियों को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे बहुत धन और जन की हानि होती है ना। अब मुझे बताइए एकता वही भली से कवि का तात्पर्य क्या है, जल्दी बताइए। तो कवि बताना चाहते हैं कि एकता वही अच्छी है जिससे दूसरों की भलाई हो। तो आपने इस कविता में और ये वीडियो में बहुत मजा किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए अब हम कुछ इस कविता में नए अर्थ आए, कुछ शब्द आए थे उनके अर्थ जानते हैं। जैसे ताल तलैया, ताल तलैया का अर्थ क्या होता है, छोटे बड़े तालाब, छोटे बड़े तालाब। रूप का अर्थ होता है शक्ल, हित का अर्थ होता है लाभ, कारण का अर्थ होता है साधन, धार का मतलब होता है पानी की धार, बस्ती जहां पर लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं ना जहां पर, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, बस्ती बोल सकते हैं, है ना। अनहित, अनहित का मतलब होता है हानि। धरती, धरती का मतलब तो आपको पता ही है, जमीन। संग, संग का मतलब साथ, जैसे आप और हम साथ साथ हैं। और भली, भली का अर्थ होता है अच्छी। ठीक है, ये थे हमारे नए शब्द जो इस कविता में आए थे। तो हमने इस कविता का अर्थ जाना, एक बार हम इसे फिर से दोहरा लेते हैं। ताल तलैया का अर्थ होता है छोटे बड़े तालाब, रूप का अर्थ होता है शक्ल, हित का अर्थ होता है लाभ, कारण का अर्थ होता है साधन, धार का अर्थ होता है पानी की धार, बस्ती का अर्थ होता है जहां पर लोग रहते हैं, अनहित का अर्थ होता है हानि, धरती का अर्थ होता है जमीन, संग का अर्थ होता है साथ, जैसे आप और हम हैं, और भली का अर्थ होता है अच्छी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका घर पर अभ्यास भी करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।